के प्लेनेट की लड़ाई के बाद इंसानों ने पहली बार कीट जाति के सरगना ब्रेन बग को जिंदा पकड़ लिया। ये इंसानियत की इंटरस्टेलर वॉर में पहली बड़ी जीत मानी गई। लगातार वैज्ञानिक रिसर्च से कीट जाति को लेकर बड़ी मात्रा में डेटा मिला, लेकिन साथ साथ कई सवाल भी उठने लगे। कीट जाति और अर्थ के बीच कम से कम एक पूरी गैलेक्सी का फासला था। उनके डेवलपमेंट लेवल को देखते हुए उनके पास हाइपरस्पेस या ड्राइव स्पीड इंजन जैसी एडवांस्ड फ्लाइट टेक्नोलॉजी होना लगभग नामुमकिन लगता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि अर्थ पर गिरने वाला मेटेर अटैक असल में फेडरेशन की खुद रची हुई साजिश थी, ताकि कीट जाति पर हमला करने का बहाना बनाया जा सके और इंटरस्टेलर फ्लीट भेजकर उनके इलाकों पर कब्जा बढ़ाया जा सके। इधर उस वक्त आर्यन रॉकू माउंटेन बेस में तैनात था। बेस को एक इलेक्ट्रीफाइड डिफेंस ग्रिड से सुरक्षित रखा गया था, जो कीटों को अंदर आने से रोक रहा था। उसी दिन अचानक स्टार मार्शल इंस्पेक्शन के लिए बेस पहुंचा। उसके साथ कैप्टन लारा और जनरल विक्रम भी थे। तीनों आर्यन के पुराने दोस्त थे। भले ही तीनों ने एक ही वक्त सेना ज्वाइन की थी, लेकिन मोबाइल इन्फेंट्री में होने की वजह से आर्यन अब भी सिर्फ कर्नल के रैंक पर था। तभी अचानक पूरा बेस ब्लैकआउट में चला गया। इलेक्ट्रिक डिफेंस ग्रिड तुरंत बेअसर हो गई। अगले ही पल बड़ी संख्या में एनी बग्स टूटे हुए हिस्सों से बेस में घुस आए। आर्यन ने फौरन अपनी टीम को लीड किया और जवाबी हमला शुरू किया। बेहद ट्रेंड होने की वजह से उन्होंने पहली वेव को जल्दी रोक लिया, लेकिन बाकी यूनिट्स पूरी तरह कैओस में चली गईं। लगातार आते बग सोल्जर्स के सामने उनकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आई। जिन सैनिकों को रीलोड तक का मौका नहीं मिला, उन्हें कीट सीधे उठाकर ले गए। पूरी फोर्स मुश्किल से मोर्चा संभाले हुए थी कि तभी बैटलफील्ड पर एक ऐसा बग दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, वाटरमेलन बग। उसके अचानक हुए इंपैक्ट से कई मोबाइल ट्रूपर्स मौके पर ही मारे गए। बेस के गिरने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था।